वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आपको पता है कि हम रिमल से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके करियर के बारे में भी जान रहे हैं और अभी आगे उनके क्या प्लान्स हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो रिमल, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मूवीज तो उसके साथ ही म्यूजिक भी है। आर यू अ म्यूजिक लवर? ऑफ कोर्स, every person is a music lover. What kind of music do you listen to? आपने कब क्या क्या सुनती हैं? Depend on mood. मुझे वैसे ज्यादा क्लासिक पसंद है। अच्छा, I'm not classical. very hip hop person. अच्छा, मुझे सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है। अच्छा, कभी Soothing सोचा मैंने गाना भी गाना है, ऐसा कभी आया माइंड में? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। अच्छा, हाँ, एक दफा ये चांस हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग, और मैं थोड़ी सी हूँ कि जिसने जो कहा वो मैंने कहा चलो कर लेती हैं। अच्छा। व्हाट वी डू इज कि हम लोगों ने, हमारा बहुत बड़ा नाम है यहाँ रियाजुर रहमान सागर साहब, उनको हमने हायर किया, हमने उनसे गाना लिखवाया। एम अरशद साहब बहुत बड़ा अगेन नाम म्यूजिशियन, उनसे हम लोगों ने म्यूजिक करवाया, हम लोगों ने उसकी रिहर्सल की और हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया। रिकॉर्ड करके पहले रॉ रिकॉर्डिंग होती है, रॉ रिकॉर्डिंग करने के बाद वो सीडी में घर ले आई। मैंने कहा चलो सुनते हैं, फिर इसको जो खामियां इसमें दूर करेंगे। वो सीडी में घर ला के मैंने वो तोड़ दी। क्यों इतनी बुरी लगी? वो सीडी मैंने घर लाके खुद ही तोड़ दी। मैंने तब डिसीजन ले लिया कि आई एम नॉट अ सिंगर एंड आई डोंट हैव टू डू। यार ये बहुत बड़ी बात है। सलाम है आपको। वरना लोग अक्सर जिनको नहीं भी आते ना वो समझते हैं बड़े फन्ने खाना गाने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सीडी घर लाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमने इस पे ऑटो ट्यूनर कहाँ लगवाना है। आई एम कॉन्फिडेंट बट आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ये मजे की बात थी। मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, बल्कि इट वाज अ वेरी फनी थिंग। फिर हम लोगों ने उसको बैठ के डिस्कस भी किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या कर रहे थे, यू नो, हम लोगों ने क्या किया, लेकिन हम लोगों ने किया जरूर और वो बड़ा, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं वैसे देखिए, क्योंकि बड़े यही कहते हैं कि whenever you do something and you fail, that is not failure because you worked on something, it didn't work out. और बड़ी बात होती है ये रियलाइजेशन हो जाना कि मैं नहीं गा सकती, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप एक आर्टिस्ट की अपनी कैपेसिटी होती है, आर्टिस्ट को पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसी तरह से मुझे लगा कि मैं सिंगिंग नहीं कर सकती हूँ, आई हैव टू क्विट इट, तो मैंने उसको क्विट कर दिया, दोबारा नहीं कोशिश। अच्छा, आपने कहा कि चलिए मॉडलिंग भी ठीक है और फिल्म भी ठीक है। सिंगिंग इज अ रियली, यू नो, डिफिकल्ट जॉब। अच्छा, मॉडलिंग का आगाज कहाँ से किया, किस ब्रांड के लिए शूट किया आपने? ब्रांड मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसका अपना सैलून है और वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे ब्यूटी शॉट्स चाहिए, मुझे तुम्हारा शूट करना है अपने सैलून के लिए। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स डिजाइनर, ऑटोमेटिकली फिर इतना अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है कि वहाँ से बहुत सारे फ्रेंड्स डिजाइनर्स थे, फिर उनके लिए शूट किया। फिर जिसने मतलब जिस तरह इसी तरह से हुआ। लेकिन हाँ, फिर वही बात मैं कहूँगी कि उसमें भी मुझे सफर करना पड़ा। स्टीरियोटाइपिंग जो है वो आपको वो ये होता है कि आपको, यू नो, आपको उस लॉबी जो ऑलरेडी बैठी हुई है, एक लॉबी, वो आपको जो जज करने के लिए बैठी हुई है, वो आपको पहले से स्पेसिफाई करना। मसला पता क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में, ये इट्स नॉट विद ओनली द जेंडर, इट्स ओवरऑल जजमेंट जो हमारी होती है ना। मसलन एक ही बंदा, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं किसी बड़े होटल में जाता हूँ, खाली सलवार कमीज पहन के चला जाता हूँ, चप्पल पहन के, तो मेरे लिए वो दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल। अगर मैं ही घर आके सूट पहन के चला जाऊंगा ना, तो वो दरवाजा मेरे लिए खोल देगा। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आती है ना अमल करने की बात, वहीं हम लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ना, वहीं पर हमारा वो जो अंदर की चीज होती है, जो अंदर की नफरत या जो अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, जो हम लोग यहाँ बैठ के, हम लोग यहाँ बैठे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हम बैठ के बहुत बातें करेंगे जी, इनके हकूक होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। से बाहर निकलेंगे तो, और जहाँ सबसे पहले हम खुद के क्या हकूक दे रहे हैं, यू नो, जहाँ से वो बात शुरू होती है, जहाँ से वो स्टार्ट होगी, वहीं पर आप लोग जीरो हो जाते हैं। वहीं पता चलता है कि नहीं, हम लोग कुछ करते हैं, हम लोग अपने बातों में कुछ हैं और हम अपने किरदार में कुछ और है। अच्छा जी, तो सिल्वर स्क्रीन एंड शूट्स, दरमियान में रहेगी टीवी की स्क्रीन जी। ड्रामा कभी सोचा है या ऑफर हुआ है? बिल्कुल सोचा है और बिल्कुल करूंगी। ऑफर भी हुआ था एक ड्रामा, लेकिन बहरहाल कुछ पैसों पे बात नहीं। जब आप चार्ज करती हैं तो इसमें ये तो नहीं कहते कि कम पैसे दे रहे हैं जी, इस बात पे? बिल्कुल करते हैं। मुझे तो एक प्रोड्यूसर साहब ने यहाँ तक बोल दिया कि आप बिल्कुल हमारे लिए फ्री काम करें, हम आपको प्रमोट करते हैं। तो बात बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं सर हम बहुत काम करते रहते हैं और भी काम आ रहा है, मैं कहते वो काम आएगा उसको देख लेंगे। मुझे लगता है कि देखो, हर इंसान को उसकी मेहनत का हक तो मिलना चाहिए। और अगर मैं इस फील्ड को अपना रही हूँ या चूज कर रही हूँ
किसी और फील्ड के ऊपर, क्योंकि पीपल नो दैट आई एम अ डांसर, आई डू थिएटर, तो मैं थिएटर पे भी परफॉर्मेंस देती हूँ। अगर मैं उस फील्ड को छोड़ के किसी सीरियस फील्ड की तरफ आ रही हूँ और लोगों को ये बताना चाह रही हूँ अच्छा काम कर कि आप इधर भी आके कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो अगर मैं इसमें से कमाऊंगी नहीं तो फिर मैं उस चीज़ में से कैसे निकल के यहाँ आऊँगी, या मैं उस चीज़ में से यहाँ निकल के सर्वाइव, तो मुझे वो उसमें से उतना तो अर्न करना है ना कि मुझे लगे कि आई एम अर्निंग वेल, तो ये होता है। थैंक यू सो मच रिमल, आप बहुत से लोगों की एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन है और बहुत मजा आया आपसे बात करके। वाकई में एहसास हुआ कि हमारे जो सोसाइटी में है वो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है और ये बहुत खुशाइन बात है। जी जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अगर शो पसंद आया तो हमें फेसबुक और ट्विटर पर जरूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो जागो लाहौर आपको वो प्लेटफॉर्म देगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर हम इसलिए कहते हैं कि क्योंकि लाहौर बेस्ड शो तो है ही, लेकिन जब यूट्यूब पे जाती हैं हमारी एपिसोड तो ऑब्वियसली द एंटायर वर्ल्ड वॉचेस। और बिल्कुल आपको हमारा प्रोग्राम रिपीट में भी होता है और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जागो लाहौर पे आप जाएंगे, वहां आपको हमारे सारे प्रोग्राम जब तक मिल जाएंगे। तो आप अभी हमें जाइए, मुझे सईदार मिलासन और उमर सऊद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज मंडे का आगाज बहुत अच्छा हुआ है, तो उम्मीद है पूरा हफ्ता भी बहुत अच्छा गुजरेगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।